भाई भाई में झगड़ा। भाई भाई में झगड़ा हो गया, इतने ज़ोरों से हो गया कि लोग तमाशा देखने लगे। बड़ी पुरानी कहावत है, जड़ ज़मीन जुरू और जायदाद झगड़ा इनमें से किसी एक के कारण भी हो सकता है। इन भाइयों के पास तो ये सब के सब है, फिर झगड़ा होता है कैसे नहीं। ये सब बात सुनकर यह झगड़ा बहुत बड़ा है। जड़ का साइज बड़ा हो, जोरू का साइज बड़ा हो, जायदाद का साइज बड़ा हो और सबसे बड़ी बात यह कि स्वास्थ्य का साइज बड़ा हो तो झगड़ा होता ही है। और भाई भाई जब लड़ते हैं तो ऐसे लड़ते हैं कि कोई दुश्मन भी क्या लड़ेगा। भाई भाई के झगड़े की बात चले तो कितने ही नाम याद आने लगते हैं। महाभारत के कौरव पांडव, रामायण के बाली सुग्रीव, मुगल काल का औरंगजेब और भाई भाई का झगड़ा हमारी परंपरा है, देश का इतिहास है। यह झगड़ा धंधे का झगड़ा है। धंधे का झगड़ा अक्सर तीसरी पीढ़ी के शुरू होता है। पहली पीढ़ी समृद्धि की नींव रखती है और दूसरी पीढ़ी समृद्धि की बढ़ाती है और तीसरी पीढ़ी उसके लिए आपस में लड़ती है। लेकिन यह झगड़ा तो दूसरी पीढ़ी में ही शुरू हो गया। हिंदुस्तान में ऐसे ही परंपरा तरक्की कर रही है। कभी कभी भाई लोग खेल खेल में लड़ जाते हैं। कहीं यह झगड़ा भी कोई खेल तो नहीं है। अगर यह खेल है तो बहुत बड़ा खेल है। जब तक यह खेल खत्म होगा तब तक कोई तीसरा इनमें दो पार्टों के बीच में पिस जाएगा। और आज तो इस देश में कोई कबीर भी मौजूद नहीं है। किसी तीसरे के साबूत न बचने पर थोड़ा रो ले। धनवान भाइयों में झगड़ा हुआ तो नेता भी उसमें रुचि लेने लगे। नेताओं और सेठों के बीच में गुड़ मक्खन मक्खी संबंध होता है। दोनों गुड़ और दोनों मक्खी दोनों एक दूसरे के आसपास भिन भिनाते हैं। अब भाइयों के झगड़ा हुआ तो नेता भिन भिनाने का मौका कैसे छोड़ देते। सो एक नेता ने भाइयों को मिल कर रहने का उपदेश भी दे डाला है। न मज़े की बात, जिसका धंधा टूट डाल कर चलता है यह एकता का उपदेश देता है। इस देश में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसका इस्तेमाल नेता फूट डालने के लिए नहीं करते। एक नेता फूट डालने के शुरुआत करता है तो दूसरा मेल कराने के नाम पर फूट को और बढ़ाते हैं। वैसे नेता की सीख अपने आप में बुरी नहीं है, पर नेता यह सीख खुद क्यों नहीं सीखते। वैसे नेता ने जो सलाह दी उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि नेता अपनी मेहनत बचाना चाहता है कि अगर भाई अलग हो गए तो आगे से नेता को दो जगह भिनाना पड़ेगा। तो दो भाइयों के बीच में झगड़ा बड़े लोगों का था, इसलिए मध्यस्थता करने को एक नेता अपने आप आने आगे आ गया। बचपन में मैंने एक लोक कथा पढ़ी थी जिसमें रोटी के बंटवारे को लेकर दो बिल्लियों में झगड़ा हो जाता है। अगर आपको यह लोक कथा याद है तो फिर यह भी याद होगा कि बिल्लियों के झगड़े में मध्यस्थता करने कौन आया था। एक दिन भाइयों को एक झगड़ा शांत हो जाएगा पर ख़त्म नहीं होगा। भाइयों के चुप हो जाने के बाद दूसरे लोग इसमें रुचि लेने व्यापार विशेषज्ञ इसका व्यापारिक विश्लेषण करेंगे और समाजशास्त्री सामाजिक बहुत दिन एक चर्चा चलेगी कि भाई भाई क्यों लड़े। जहाँ कोई भाई नहीं लड़ेगा वहाँ लोग आश्चर्य करेंगे कि यह कैसे भाई है जो लड़ते हैं नहीं। वैसे वालों में अब एक नई कहावत शुरू होने वाली है, भाई वे जो जम कर लड़े। एक बात की ओर आपकी भी ध्यान गया होगा, गुंडों की। हमारे कहानी